ये है MQ-4C ट्राइटन, अमेरिका का सबसे एडवांस्ड लॉन्ग रेंज लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन, जो दुश्मन पे 50,000 फीट की ऊंचाई से 24-24 घंटों तक नजर रख सकता है। इस हफ्ते पहली बार इतिहास में यह ड्रोन भी ईरान में सर्वेलेंस स्वीप के बाद रहस्यमय तरीके से रडार से गायब हो जाता है। क्या इसे भी ईरान ने मार गिराया, या जैसा कि अमेरिका के साथ पिछले हफ्तों में कुछ ज्यादा ही हो रहा है, यह भी एक एक्सीडेंट था? लेकिन जो 27 मार्च 2026 को सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुआ, वो एक्सीडेंट नहीं था। एक ऐसा हाई सिक्योरिटी यूएस एयरबेस जिसे दुनिया मोस्ट सिक्योर मानती थी, उसकी कहानी ईरान ने बदल दी। इस इम्पेनेट्रेबल एयरबेस पर ईरान ने मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे और साथ ही करीबन 30 ड्रोन्स का एक झुंड भेज दिया। मुख्य निशाना बेस पर खड़ा अमेरिका का सबसे कीमती एयरक्राफ्ट E-3 सेंट्री, कीमत $300 मिलियन से ज्यादा। एक एयरक्राफ्ट जिसे आसानी से आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। यह एयरक्राफ्ट करीबन 400 किलोमीटर तक पूरे आसमान में अमेरिका के लिए निगरानी रखता था, अमेरिका को एयर डोमिनेशन देता था। इसे एक $20,000 के शहीद ड्रोन ने ध्वस्त कर दिया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी देश ने अमेरिका के E-3 सेंट्री को युद्ध के मैदान में सक्सेसफुली निशाना बनाया। इसी के साथ साथ KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर्स, F-35 फाइटर, F-15 ईगल्स, MQB ड्रोन, सारे यूएस एसेट्स मानो आसमान से अपने आप गिरने लगे हों पिछले कुछ हफ्तों में। ईरान, एक देश जिसके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, नेवी ना के बराबर है, उसने अमेरिका को एसिमेट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके पीछे ढकेल दिया, उसके रेडार सिस्टम्स को तबाह कर दिया, बेसिस पर हमला कर दिया, एयरक्राफ्ट कैरियर को पीछे खदेड़ दिया, अमेरिका को सीजफायर की मांग करने पर मजबूर कर दिया। ईरान एक ऐसा देश जिसके पास कोई स्पेस प्रोग्राम खासा नहीं है, उसने बड़ी सटीक तरीके से बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई सब जगह अमेरिकन बेसेस और मिलिट्री एसेट्स को सक्सेसफुली टारगेट किया विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। और यह सब बहुत ही कम दाम पर ईरान कर पाया है। यूक्रेन में तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था, ईरान ने तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर पूरी की पूरी किताब ही लिख डाली, और अब यह मॉडल दुनिया भर के सारे देश स्टडी कर रहे हैं।